नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। मारुति सुजुकी लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, कोरोना के चलते उन सारे बिजनेसेस को इम्पैक्ट आई थी, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो पहले से ही तकलीफ में थी, उनकी तकलीफ में सिर्फ और सिर्फ इजाफा ही हुआ है। उनकी ज़्यादातर डीलरशिप्स काफ़ी हद तक बंद थी। उनको हल्की सी छूट मिली थी, जो जून ऑनवर्ड्स उन्होंने ऑलमोस्ट मई के सेकंड हाफ में, लास्ट वीक से, थर्ड या फोर्थ वीक से शुरू हुआ था ग्रेजुअली, और जून में थोड़ा बहुत बिजनेस उनका हुआ था। तो उनके बिजनेस पे काफ़ी इम्पैक्ट आया है इस क्वार्टर के अंदर, और ये फिगर से वही पता चल रहा है। एनी हाउ, अभी हम जो फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्वार्टर वन के फिगर है जो इस कॉलम में आपको दिख रहे हैं। दूसरे वाले कॉलम में जो है वो पिछला क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ है मार्च में, वो है। ये है क्वार्टर वन लेकिन पिछले साल का। और ये जो लास्ट वाला कॉलम आप देख रहे हो, ये उनके फिगर है। अभी जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनकी जो इनकम है, ये फिगर सारे मिलियन में, अगर रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 5,429 करोड़ की उनकी जो है वो इनकम हुई है, जो पिछले साल में, पिछले क्वार्टर में 1908 करोड़ की रही थी। पिछले साल की अगर बात करें तो 2050 करोड़ की उनकी पिछले क्वार्टर में, पिछले साल वाले क्वार्टर में भी रही थी। तो पिछले साल के मुकाबले ये एक चौथाई हो गया है। और इवन पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी देखें तो ये ऑलमोस्ट एक चौथाई के बराबर ही है। उनके सेल में काफ़ी सारा रिडक्शन जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। अगर एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो उनके 5,777 करोड़ के एक्सपेंस रहे हैं, जो उनके इनकम से भी ज़्यादा हुए हैं। यही कारण रहा कि ये नंबर वन ऑटोमोबाइल कंपनी पहली बार काफ़ी समय बाद घाटे में आई है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, 369 करोड़ का उनको ऑपरेटिंग लॉस हुआ है। ये मुझे नहीं लगता, जब से मैं इस कंपनी को फॉलो कर रहा हूँ, कि ये कभी लॉस में आई हो। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये कंपनी लॉस में आती हुई दिख रही है, और वो भी उन कारण की वजह से जो उनके हाथ में नहीं है। हालांकि ये इम्पैक्ट तो है, तो उसके शेयर प्राइस पे भी इम्पैक्ट हम देख सकते हैं आने वाले समय के अंदर। अगर हम बात करें उनके पिछले पिछले क्वार्टर की, तो पिछले क्वार्टर में ये 1618 करोड़ का उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, और 1853 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था एक साल पहले। तो ये काफ़ी सारा भयंकर इम्पैक्ट आई है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। अगर हम बात करें इनके जो प्रॉफिट, जो टैक्स के बाद का कंपोनेंट है, वो जो फिगर देखा था वो टैक्स से पहले का है। हालांकि उनको टैक्स में कुछ रिलीफ मिली है, तो ये फिगर थोड़ा इंप्रूव हुआ है। लेकिन बावजूद इसके अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हुआ है वो उनका वो 268 करोड़ का उनको जो है वो अल्टीमेटली लॉस ही हुआ है इस क्वार्टर में, टैक्स भरने के बाद 268 करोड़ का। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा तगड़ा झगड़ा लगते हुए इस कंपनी को, और यही कारण रहा कि उसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो घट के -8.88 रह गई है, जो 43.77 थी पिछले क्वार्टर में, और 45 थी लास्ट सेम क्वार्टर में। तो अभी जो उनके साल भर के फिगर है 187 188 के, ये फिगर टच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आने वाले क्वार्टर में वो जोर भी लगाएंगे, जैसे कोरोना के इम्पैक्ट सडनली जाने वाले नहीं हैं ऑलरेडी। अभी भी ये अभी हम बात करें जून में, अभी जुलाई में हम बैठे हैं, तो अभी ये एक महीना तो चला गया, और कोरोना अभी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। तो इस साल का जो उनका अर्निंग पर शेयर है वो हो सकता है कि 110 से लेके 140 150 के बीच में रहेगा। तो उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो ड्रास्टिकली कम होने की उम्मीद इस साल हम कर सकते हैं, जो कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। ये इनके 5 साल की परफॉर्मेंस है जो ओवरऑल काफ़ी अच्छी रही है। ये 60,000, ये 70,000, ये 81,000, ये 88,000, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। स्लो डाउन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पिछले एक साल से चल ही रहा है। यही कारण रहा कि उनकी सेल जो है वो 10,000 करोड़ से कम हो गई थी। हालांकि सिर्फ उनकी नहीं, बाकी की ऑटोमोबाइल कंपनी में सबके सेल डाउन ही हुए हैं, क्योंकि वो जो यूरो 6 का ट्रांजिशन का, भारत 4 से भारत 6 का ट्रांजिशन का चल रहा था, प्लस वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चल रहा था। ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन था, तो कार सेल्स काफ़ी हद तक डाउन ही चल रहे थे, और रही सही कसर जो है वो कोरोना ने पूरी कर दी। यही कारण रहा कि उनका प्रॉफिट जो है 5,300 से 7,300 हुआ, फिर 7,700 हुआ, यहाँ पे 7,500 हुआ, और फिर लास्ट ईयर क्वार्टर में 5,500 पे ही आ गया था। 2,000 करोड़ का फटका उनको ऑलरेडी लग चुका है पिछले वाले साल के अंदर, और अभी और फटका भी लगेगा ये क्वार्टर के रिजल्ट के बाद, जैसा कि अभी हमने शेयर किए हैं। ये उनके प्राइस चार्ट है, तो उनकी प्राइस चार्ट की ग्रोथ जो है बहुत ही शानदार रही है। 1100 के लेवल पे था आज से 12-13 साल पहले, तो ऑलरेडी ये 12-13 साल के अंदर ये 5-6 गुना रिटर्न ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। इनफैक्ट ज़्यादा ही दिए थे, लेकिन ये तो फिलहाल अभी कम हो गया। ये ऑलरेडी एक 10,000 के लेवल तक चला गया था, लेकिन फिर जैसा हमने बताया पिछले 2 साल में इसमें करेक्शन आता गया,
और इसका रेट जो है वो कम होता गया। हम यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं इंडस्ट्री का पीई जो है वो 38 का है, जबकि इनका पीई जो है वो 33 का है। अब ये मार्केट लीडर है तो इनका पीई आइडली तो ज़्यादा होना चाहिए इंडस्ट्री से, लेकिन क्योंकि अभी मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, तो जब बेरिश सेंटिमेंट्स होते हैं तो लीडर को ही सफ़र करते हैं, अगर बुलिश होते हैं तो लीडर को फ़ायदा भी होता है। तो उनको थोड़ा तकलीफ अभी चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री तकलीफ में है, तो लीडर का वैल्यूएशन यहाँ पे कम ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इनको ही आने वाली है। इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके भी थोड़ा एक मार्केट में एक पैनिक फैला हुआ है। अभी सबको पता है कि ये जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं, आने वाले टाइम के अंदर ज़्यादातर गाड़ियां इलेक्ट्रिक की हो जाएंगी, लेकिन क्या ये सारी कंपनीज के पास उसकी टेक्नोलॉजी है, क्या ये सारी कंपनी उसको अडॉप्ट कर पाएगी, उसको लेके एक असमंजस सा बना हुआ है मार्केट के अंदर। ये ट्रांजिशन जो है वो इतना आसान होने वाला नहीं है। तो यही कारण है कि थोड़ा ये जब तक ये क्लियर होगा अगले 2-3 साल में, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी हद तक प्रेशर में रहने वाली है। अभी हम यहाँ पे ईपीएस की भी अगर बात करें तो उसका ईपीएस जैसा हमने कहा इस साल ही 130-140 के आसपास रह सकता है। तो अगर मैं इसको 150 तो 140 भी पकड़ लेता हूँ, और यहाँ मैं मान लूँ कि उसका पीई लोग जो है वो 40 तक भी दे देंगे, तो 40 इंटू 140 करते हैं तो भी 5600 का लेवल आता है। तो ये आप मान के चलिए कि इसके प्राइस में बड़ी करेक्शन बहुत जल्द आप देख सकते हैं, ये काफ़ी हद तक मुमकिन है। ये इसका प्राइस पे इम्पैक्ट आएगी ही आएगी आने वाले टाइम में। मित्रों, यही हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।